नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का लाइव टेस्ट लिया संडे मॉर्निंग 10 बजे, ठीक है, जिसमें बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत से बच्चों ने आंसर सही दिया, बहुत से बच्चे आज के जो लाइव सेशन था उसमें बहुत कुछ सीखने का प्रयास किए, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरा मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया था, बीच में विजिबल फिक्स नहीं हो पा रहा था क्वेश्चंस, तो मैं उसके लिए अलग से उस क्वेश्चंस का सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूं ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई, ठीक है। व्हेन वाज एडम स्मिथ्स वेल्थ ऑफ नेशंस पब्लिश्ड। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1776। मैंने उस वीडियो में बताया कि एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ था, 1723 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, स्कॉटलैंड। कहाँ पे हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है। दोस्तों, उन्होंने उनका जो वेल्थ डेफिनेशन था 1776 में आया, ठीक है। एडम स्मिथ हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड अ बुक टाइटल, पूरा नाम क्या था बुक का, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस in 1776. Okay, he defined economics as a science which inquiries into the nature and causes of wealth of nation. He emphasized the production and growth of wealth as the subject matter of economics. ठीक है, एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले वही अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र के रूप में प्रस्तुत किया, और उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी हिंदी में कहेंगे राष्ट्र के धन के स्वरूप तथा उसके कारणों की खोज में यह बताने का प्रयास किया कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि सभी देशों के धन से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से वह अपनी संपत्ति को बढ़ाए, अपने धन को बढ़ाए, ठीक है। और इसके लिए हम इनकी परिभाषाओं को क्या कहते हैं, धन केंद्रित परिभाषा के रूप में मानते हैं और धन केंद्रित परिभाषा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इनका सारा जो जोर था दोस्तों वह इस बात पर था कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु जो है, जो कि राष्ट्र किस प्रकार धन का उत्पादन किया जाए, एक राष्ट्र में किस प्रकार धन का उत्पादन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जब हम धन उत्पादन की बात करते हैं तो एडम स्मिथ ने इन सारी बातों को शामिल किया। अगर हम अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो ये संपत्ति कैसे बढ़ेगी, इसके लिए विदेशी व्यापार करें, किस तरह हम वस्तुओं का निर्यात करें, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, ज़्यादा हमारे पास संपत्ति अर्जित हो सके, ठीक है। मतलब इनफ्लो ऑफ इनकम एंड इनफ्लो ऑफ वेल्थ, इस बात पर एडम स्मिथ ने ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। इनकी परिभाषा को इसलिए हम धन केंद्रित परिभाषा कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट दोस्तों, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते दोस्तों, क्या पूछा गया, क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक क्रिया को व्यष्टि एवं समष्टि में किसने बांटा, हु डिवाइडेड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। जो आर्थिक क्रिया है व्यष्टि एवं समष्टि में किसने बांटा, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए बोला गया रेगनर फ्रिस, ऑप्शन बी स्टिगलर, ऑप्शन सी स्टिकोबास्की, ऑप्शन डी सैमुअल्सन। तो इसका आंसर करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, रेगनर फ्रिस। ओके, इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा दोस्तों, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, किसने कहा। इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, हु सेड इट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया था एडम स्मिथ, ठीक है, ऑप्शन बी दिया मार्शल, ऑप्शन सी दिया पीगू, ऑप्शन डी दिया है रॉबिन्स, तो यहाँ ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, कल्याण संबंधी परिभाषा, ठीक है। कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दिया, ठीक है, पूछा गया। तो ऑप्शन ए दिया है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी दिया गया है अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी दिया गया है जेएम कीन्स, ऑप्शन डी दिया गया है इरविंग फिशर, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन जो होगा बी करेक्ट होगा। चलिए, हम लोगों ने अब तक जाना एडम स्मिथ के बारे में, अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं अल्फ्रेड मार्शल के बारे में। इनका जन्म दोस्तों होता है 1842 में। कब होता है, 1842 में, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, ठीक है। और इनकी जो बुक थी उनका नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों, वो भी डेट पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 1890 में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कब प्रकाशित हुआ था, 1890 में, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी पुस्तक स्पष्ट रूप से अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विषय बताया। इन्होंने ही मानव कल्याण का इकोनॉमिक्स को जोड़ के बताया, ठीक है। इकोनॉमिक्स को मानव कल्याण से जोड़कर किसने प्रस्तुत किया, यही
कौन? अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, इनका एक डेफिनेशन था, याद रखिएगा, कभी कभी आता है एग्जाम में, अगर आप लोग याद रख पाए तो। ठीक है, अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उनके उपयोग से है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है। देखिए एडम स्मिथ जो है दोस्तों, उन्होंने पूरी जोड़ दिया था किससे? इकोनॉमिक्स को केवल धन केंद्रित में। ठीक है, और इन्होंने उससे आगे बढ़ के थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को अब मानव कल्याण से भी जोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है दोस्तों? राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित है? ठीक है, पूछा गया है राष्ट्रीय आय किस शाखा में सम्मिलित है। इन विच ब्रांच नेशनल इनकम इज इंक्लूडेड। ठीक है, इन विच ब्रांच नेशनल इनकम इज इंक्लूडेड। तो यहाँ ऑप्शंस देख पा रहे होंगे आप, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और सी दिया है ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी ने सही बताया था, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते हैं दोस्तों, तो वो सभी चीज़ किस में आ जाती है? समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। और जब हम व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन करते हैं, जैसे एक फार्म, एक उत्पादक, ठीक है, वो होता तो हो जाता आपका माइक्रो, व्यष्टि होता। लेकिन हम जब संपूर्ण का बात करते हैं, ठीक है, पूरा नेशनल का बात करें, पूरा होल, ठीक है, नेशनल इनकम का, तो वो सभी चीज़ किस में आएगी? समष्टि अर्थशास्त्र में, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय, ठीक है, अभी मैंने बताया वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में। जब भी वेल्थ से जुड़ा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए इनका नाम एडम स्मिथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और कल्याण संबंधी परिभाषा रहता तो क्या होता? अल्फ्रेड मार्शल होता। क्लियर है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्कार्सिटी, हु सेड इट? तो यह किसका कथन था दोस्तों? रॉबिन्स का, प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा यह कथन दिया गया था। ठीक है, उन्होंने जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को दुर्लभता के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये एक अलग से इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ये बहुत विस्तृत रूप से इनके बारे में जानना जरूरी है। अगर कोई इकोनॉमिक्स के छात्र हैं या इकोनॉमिक्स लेकर आगे पढ़ाई करने वाले हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है इनके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस, हु सेड इट बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ होगा दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव साइंस मैंने बताया ना अभी, दुर्लभता के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया था रॉबिन्स के द्वारा। ठीक है, तो पॉजिटिव साइंस भी बोला जाएगा, तो भी यहाँ आंसर क्या होगा दोस्तों? रॉबिन्स ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से पुकारा जाता है? विच नेम इज गिवन टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? ठीक है, पहला दिया है ऑप्शन धन केंद्रित परिभाषा, दूसरा ऑप्शन दिया है कल्याण केंद्रित यानी वेलफेयर सेंटर्ड, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दिया गया सीमितता केंद्रित यानी स्कार्सिटी सेंटर्ड, और चौथा दिया गया विकास केंद्रित ग्रोथ सेंटर्ड। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं धन केंद्रित यानी वेल सेंटर्ड। सबसे पहले धन केंद्रित परिभाषा किसने दिया था? जिन्हें अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है, कौन? एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया परिभाषा कल्याण केंद्रित परिभाषा, वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद आता है स्कार्सिटी डेफिनेशन। ठीक है, सीमितता केंद्रित परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा दिया गया। उसके बाद आता है विकास केंद्रित परिभाषा, जो कि सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी जो है आधुनिक परिभाषा हम देख सकते हैं कौन है? विकास केंद्रित, यहाँ बोला भी गया है। ठीक है, आधुनिक परिभाषा तो यहाँ हो जाएगा ग्रोथ सेंटर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य समस्या साधनों के विकास एवं वृद्धि की होती, यह कथन किसका है? यह जो कथन है किसका है पूछा गया है। टू अचीव द एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैन प्रॉब्लम इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मीन्स, हु सेड इट? ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जब भी आप देखोगे
मैंने जब लाइव सेशन ले रहा था तो वहाँ भी बताया था आप लोगों को कि जब भी देखोगे कि डेवलपमेंट का बात करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, विकास एवं वृद्धि, ठीक है, तो समझ जाना कि आंसर क्या होगा इसका, सैमुअल्सन होगा। किसके द्वारा दिया गया था? सैमुअल्सन के द्वारा यह डेफिनेशन दिया गया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि मॉडर्न डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते दोस्तों। जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है, वन हु कंज्यूम गुड एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स इज। क्या कहते हैं दोस्तों? जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि और सेवाओं के लिए उपभोग करता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसका तो आंसर आप लोग डायरेक्ट मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। क्या बोला है? निम्न में आर्थिक क्रिया की शाखा कौन सी है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताना, ठीक है। मैं देखता हूँ अभी सबको किसको किसको आंसर याद है ये, ठीक है। याद नहीं करना है, समझना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? पहला दिया ऑप्शन समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो, दूसरा दिया ऑप्शन बी व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, और तीसरा दिया है ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, बोथ ए एंड बी, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।